ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पे शुरू करेंगे और आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो चलिए टॉरस, सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे क्या है फॉर दिस वीक। इस हफ्ते के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है टॉरस। सो टॉरस, आप ऐसा लगता है किसी चीज को लेके ना, आई वोंट से स्ट्रगल, फाइटिंग फॉर इट। हो सकता है आप किसी चीज को मतलब क्लैरिटी चाहते हो, या हो सकता है कि आप कुछ ढूंढ रहे हो अपने सवालों के जवाब, और किसी चीज को लेके होपफुल हो, पॉजिटिव। आपको लग रहा है कि कभी तो वो मेरे मेरे माइंड में ना एक गाना आ रहा है, उदासी भरे दिन कभी तो मिटेंगे। आई डोंट नो, एक गाना है बहुत प्यारा। ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यस, कभी तो वो सूरज झुक गया, वो हैप्पीनेस, वो पॉजिटिविटी आएगी, और यस वो आएगी। अब वो रिलेशनशिप को लेके हो सकती है, करियर को लेके हो सकती है। ओके, दैट मतलब यू आर लुकिंग फॉर साइंस, या आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और हो सकता है कि आप चीज़ों को इमेजिन कर रहे हो द वे यू वांट, और उसके लिए आप चाह रहे हो वर्किंग, पुटिंग एफर्ट्स। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, होपिंग, होपफुल। ओके, चीज़ों को वक्त देना, ये चीज़ें हैं। लेट अस सी हाउ इट रिलेट्स, ये कैसे रिलेट करती है आपके रिलेशनशिप को और आपके करियर को। तो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल, ओ माय गॉड, सो रिलेशनशिप में अभी फिलहाल सिचुएशन 2 ऑफ कप्स एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी है, आई थिंक नॉट लेटिंग गो, देयर इज लव। मुझे लगता है बहुत प्यार है, बहुत इमोशंस है। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो कोई ओपन अप नहीं हो रहा है, खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ओके, या हो सकता है कि लेट को नहीं कर पा रहे हैं। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है टॉरस। जजमेंट, रिकॉल, मुझे लगता है कि फाइनल, लाइक कि इट्स लाइक कि आप कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, होपफुल। या हो सकता है आप अपने पार्टनर को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये मुझे टॉरस की एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज आप लोगों का रिलेशनशिप उस पॉइंट पे आ गया जहाँ पे आप रिलेशनशिप को री इवेल्युएट कर रहे हो कि कहाँ स्टैंड करते हैं। ओके, या एक नई बिगनिंग, या एक नई शुरुआत। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, ओ माय गॉड, आपके जो पार्टनर है मुझे लग रहा है वो ओपन अप नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, या वो मतलब आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। लाइन ड्रॉ करना, और अपने आप को बैलेंस करना। और मुझे लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है कम्युनिकेशन में। पर इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, दे आर सीक्रेटिव, दे आर कीपिंग सीक्रेट्स। मतलब वो अपने अंदर वो उस चीज़ को रख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको प्यार करते हैं, या ये पर्सन, इनके अंदर बचपना है। दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज, और आई डोंट नो, कॉपरेट नहीं करना चाहते, वट एवर इट इज। बट दूर दूर से आपको वो चेकआउट करते हैं, दूर दूर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। दे हैव लव फॉर यू, उनके मन में आपके लिए प्यार है। सो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है, दे विल ओपन अप, दे विल एक्सप्रेस। मुझे लगता है कोई भी आप लोगों में से पहल करे, हो सकता है आप रीच आउट करें, वो है, बट दे विल एक्सप्रेस देयर इमोशंस। मुझे लग रहा है कि वो अपने इमोशन जरूर एक्सप्रेस करेंगे, चाहे कोई न्यू पर्सन है या कोई भी है। ओके, एक्सप्रेस जरूर करेंगे। सो आप लोगों के बीच में आउटकम क्या दिखाई दे रहा है, जगलिंग। मुझे लग रहा है एक जगल वाली एनर्जी, कम्युनिकेशन होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि फाइनली ये दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, और फिर उसके बाद एक कम्युनिकेशन और बातचीत होगी, अगर अभी तक नहीं हो रही थी। और आपको कहा जा रहा है होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके, एंड कीप लिटिल पेशेंस, बिकॉज फाइनली मुझे लगता है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, या एटलीस्ट अगर बातचीत कम हो रही थी, नहीं हो रही थी, कुछ नेगेटिव था, तो थोड़ा सिचुएशन अच्छी हो सकती है, बेहतर हो सकती है। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। और आपकी तरफ से मुझे लगता है आप बहुत बर्डन है इस टाइम, या आप कोशिश कर रहे हैं अपने एंगर को, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, और आप जस्ट चेंज का वेट कर रहे हैं, या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको रीच आउट करे। और ये जो दे आर ऑल्सो अपसेट, वो अपने आप को हील कर रहे हैं, खुद को टाइम दे रहे हैं।
और मुझे ये लगता है कि आप लोगों के बीच में ये हो सकता है डिस्टेंस भी हो, ठीक है ना। नाउ सिंगल्स के लिए भी देखना ज़रूरी है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओह! सो यहाँ पे एक मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई न्यू बिगिनिंग सिंगल्स के लिए, ठीक है। अ, हो सकता है पास्ट चीज़ें अच्छी नहीं थी या किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट थी, कुछ है, सो इट्स लाइक अ न्यू बिगिनिंग, अ न्यू फ्रेश स्टार्ट, ये चीज़ है सिंगल्स के लिए। अब वो ईदर वे सोच सकती है कि विद अ ओल्ड पर्सन, कि किसी पुराने पर्सन के साथ ही है, या आप यू आर मूविंग टुवर्ड्स समथिंग बेटर, कि फाइनली आप इस चीज़ में से निकलना चाह रहे हैं और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो वो आपके ऊपर है कि व्हाट्स, बट मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कोई आपकी तरफ पास्ट में से आ सकता है एक नई शुरुआत के लिए, ये भी हो सकता है। नाउ ओह माय गॉड, टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है अगेन वही चीज़ है ना कि आप फाइट कर रहे हैं किसी चीज़ को, थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं इन योर करियर, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, बट यू आर वेरी इंट्यूटिव पर्सन, ओके। और आपका जो ध्यान है हमेशा आपके गोल पे रहता है, और एंड यू नो दैट। और मुझे लगता है कि आप अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं। योर करियर इज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जो करियर है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और अपने करियर में चेंजेस लेकर आइए। सून यू विल सी द रिजल्ट्स, मुझे ऐसा लगता है आपको रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। डोंट फील लॉस्ट, बिजनेस को लेके अगर कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, यू कैन डू इट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाई दे रहा है, आप ट्रैवल कर सकते हैं अपने काम को लेके, या हो सकता है कि आपको कोई न्यूज़ मिल सकती है, या हो सकता है कि आपका जो करियर है वो एक्सपैंड कर सकता है, ये है। बट आपको उसके लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी है, अपने आप को ऐसे लोगों से दूर रखना है जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स, दिस एंड दैट, इन सब चीज़ों में से निकलना है एंड कनेक्ट विद गुड पीपल। और आपको क्रिएटिव, आपको कहा जा रहा है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ओके। मतलब लोगों को खुद को इन्फ्लुएंस मत करने दो, अपनी क्रिएटिविटी को आगे लेके आओ, एक्सप्लोर करो। कहीं अप्लाई करना है तो ज़रूर आप कर सकते हैं। पुट योर, मतलब व्हाट यू थिंक इज़ राइट, चाहे अब उसके लिए आपको कुछ भी फेस करना पड़े, कुछ भी है, बट डू व्हाट यू फील इज़ राइट, कि आपको जो लगता है। फिर आप देखोगे कि आपके करियर में एक बैलेंस भी आएगा, कि मुझे कोई न्यू अपॉर्च्युनिटी आती हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन ऑफ कोर्स उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि कई बार आपको कुछ हार्डशिप से निकलना पड़ता है, कुछ चीज़ों को फेस करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है, क्योंकि डिवाइन आपको यू नो कुछ डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करें विद एन एम्परर एनर्जी। अब ये कोई बिजनेस हो सकता है, कोई कुछ ग्रोथ हो सकती है, कोई बॉस पोजीशन हो सकती है, ये कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, फाइनेंशियल फ्रीडम, तो जो भी है, वट एवर इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, लेकिन वक्त दीजिए। और डिसहार्टेंड मत होइए, होपलेस मत होइए कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, तो गाइडेंस क्या है इन दी एंड? कंप्लीशन विद द वर्ल्ड कार्ड। यस, मुझे लग रहा है कि फाइनली आप इन सब चीज़ों को फील कर रहे हो कि आपको क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इट्स अबाउट इनर बैलेंस, थिंग्स आर कमिंग, मतलब फुल सर्कल जिसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, लाइक आपको कहा जा रहा है बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, वर्क ऑन योर सेल्फ। ये ये एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आपको खुद पे, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपने मतलब खुद पे आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। बिलीविंग इन योर सेल्फ, क्रिएटिव एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, बी ग्राउंडेड और नर्चरिंग, केयरिंग, खुद के प्रति सबसे पहले खुद से ही शुरू होता है, ओके। जो शुरुआत होती है वो खुद से होती है। यहाँ क्रिसेंट मून, मुझे लग रहा है कि ओके, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत प्यारा मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द टॉरस। यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाहते हैं देयर इज समथिंग जो आपको लग रहा है कि मिसिंग है, बट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फुल लाइक अ मून, ओके। और आपको मतलब कमी नहीं महसूस होगी। तो स्टार्ट बीइंग लाइक लिविंग इन द मोमेंट, कि अभी जो चल रहा है आप उस पे फोकस करो, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कुछ भी है, एंड सून यू विल सी कि लाइफ आपको और बहुत कुछ देगी टू सेलिब्रेट, और मुझे लग रहा है कि आप पास्ट हर्ट्स या पास्ट में जो हुआ या दिस एंड दैट उसी में अटके हुए हो, और उस चीज़ में से निकल नहीं पा रहे हो। यही आपका जो हर्ट, या यही जो आपका पेन पेन के पीछे ये रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो थिंक अबाउट इट, मतलब पॉजिटिव सोचने की कोशिश करिए। हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके फाइट कर रहे हो, अंदर ही अंदर लड़ रहे हो, तो उस चीज़ से बाहर निकलिए।
तो ये थी आप लोगों की रीडिंग और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।